ज्ञान विज्ञान शिक्षा दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा का आदर्श रहा है। गुरुओं के प्रति यहाँ के कण कण में सदा ध्वनि। हमारे कुलपति महोदय गुरु इस श्रेष्ठतम शिखर पर बैठे हुए हैं। सर के प्रताप से आज बसला विश्वविद्यालय बिहार के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय में से अपने नाम दर्ज कर लिए हैं। और सर के निर्देशन में ही आज समस्त विश्वविद्यालय फलता फूलता नजर आ रहे हैं। जिस धरती पर हम खड़े हैं वो मिथिला है और इस विश्वविद्यालय के नाम में भी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय चार चांद लगा रहे हैं। और इस मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में पुष्पित पल्लवित होने वाले ये महाविद्यालय भी चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। मिथिला के लिए हम थोड़ा सा यात्रा वृतांत के रूप में कुछ शब्दों में लेके चलते हैं। स्वनाम धन्य मिथिला वह ऐतिहासिक क्षण जब दशरथ नंदन श्री राम ने मिथिलेश सिर ध्वज जनक के यज्ञ मंडप में भगवान शंकर के धनुष को खंडित कर सीता के कर कमलों से वरमाला पहनी थी। वह गांव जहां एक पनभरनी जगत गुरु शंकराचार्य से कुएं पर संस्कृत में वार्तालाप कर रही थी, वह कुटिया जहां पिंजरे में बैठी शुगात स्वतः प्रमाणन परतः प्रमाणन की रट लगा रही थी, वह दिन जब जगत गुरु एक मैथिल पंडितन से शास्त्रार्थ में हार खा गए थे, क्षितिज का वह भाग जहां प्रतिपदा को ही द्वितीया का चांद दिखाई दिया था, वह झोपड़ी जिसमें बैठकर मिथिला नरेश एक अबोध बालक के मुंह से जगदानंदा लो में बाला सरस्वती श्लोक सुनकर मंत्र मुक्त हुए थे। आर्यावर्त का वह धर्मस्थल जहाँ श्री राम के चरण स्पर्श से एक शिलाखंड मुनि पत्नी के रूप में परिणत हो गया था। वह पुण्य क्षेत्र जहाँ के लोगों की भक्ति परायणता को अपनी आंखों से देखने के लिए एक साधारण मनुष्य का वेश धारण कर भगवान शंकर किसी लोक कवि के घर में सेवक का काम करते थे। वह तपोभूमि जहाँ जीवन की अंतिम घड़ी में एक पुत्र की गुहार अंतकाल जनो विश्राम नहीं सुनकर माँ गंगा अपने प्रवाह मार्ग बदलकर उसको अपने अंक में भर आई थी। जहाँ पिछली कुछ शताब्दियों से हर शुभ कार्यारंभ के समय जय जय भैरव असुर भयावन पशुपति मंगल गीत सुनाई देता है। सता सता सबन से सीता नहीं जन्म लेती तो नारित्व का चरम आदर्श संसार नहीं सीख पाता। तपस्वी उर्मिला मनुष्य मांडवी और श्रोतकृति जैसी देवों से हम वंचित रह जाते। गार्गी मैत्रेय अनसुया एवं भारती जैसी ब्रह्मवादिनी महिलाओं से ही आर्यावर्त अनुप्राणित हो पाता। मंडल कुमार कुमारी वाचस्पति उदयन गंगेश वर्धमान शंकर उमापति पक्षधर आदि मनुष्य मध्य युग में अवतरित नहीं हुए होते तो हिंदू धर्म दर्शन का आधार भूल कर रह जाता। विद्यापति का उदय नहीं हुआ होता तो उत्तरी भारत के जनजीवन में संगीत का रस नहीं होता। तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमय अमृत गमय। हे ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो और ये प्रकाश हमें अमरता की ओर लेकर ही चलेंगे और हम धन्य धान हो जाएंगे। जग में जता कहलाऊं गई सूरज दबू, जग में जतला बलान रे
वही नगर में घर मोरे भैया, वही नगर में गाम मोरे भैया, विद्यापति के रे धाम रे। वही नगर में घर मोरे भैया, विद्यापति के धाम रे। धन्यवाद। स्वागत करते हैं और हमारे कार्यक्रम जो आए मुख्य अतिथि का स्वागत करें और सर हम आशीर्वाद देके जाएंगे कि ये संस्था फलता फूलता रहे, हमारे बच्चों का भविष्य चमकता रहे और निखरता रहे। जो उनके साथ आए हैं प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और मुख्य वक्ता के रूप में चौरसिया जी को भी प्रचार महोदय से निवेदन है। शिक्षा जगत के दो मोहतबर शख्सियत ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के वर्तमान कुलपति महोदय और जिस सेमिनार हॉल जिस कॉलेज में आप हैं उसके प्रिंसिपल रिस्पेक्टेड मुश्ताक अहमद साहब, दो सेंटर यहाँ पे चल रहा है, उन दोनों सेंटर्स के डायरेक्टर साहब, इनके साथ शिक्षा जगत से जुड़े हुए जितने भी विद्वान प्रोफेसर लोग हैं, उनके साथ सामने उपस्थित दोनों सेंटर्स में नामांकित हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां, आज के इस उद्घाटन सत्र में आप हैं। आपको पता है कि दो सेंटर पिछड़ा और अति पिछड़ा कल्याण विभाग के तरफ से सेंटर्स चलाए जा रहे हैं। एक सेंटर है पीईटीसी जिसे बोलते हैं प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र। यह बिहार के 36 जिलों के 38 केंद्र संचालित हैं बिहार में, उसमें से एक आपका दरभंगा जिला में भी संचालित है। यह सेंटर पूर्व से संचालित है, इस कॉलेज में अभी आया हुआ है। यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जो भवन उपलब्ध कराया गया था वह काफी जर्जर स्थिति में थी। वहां न सिर्फ भवन ही जर्जर थी बल्कि वहां की व्यवस्था भी काफी जर्जर हो गई थी। हम लोगों ने जब आकर देखा तो महसूस किया कि यहाँ पे सिर्फ कागजी कार्रवाई हो रही है, कागज में ये सेंटर कागज में चल रहा है। वास्तव में इससे हमारे जिन छात्रों को लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। और किसी भी सेंटर को चलाने का मेन मकसद होता है उसका लाभ छात्रों तक पहुंचे, छात्र उसमें पढ़ करके कामयाबियां हासिल करें। रिजल्ट जीरो था तो फिर ऐसे सेंटर को चलाने का कोई मकसद नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है। हम लोग कोशिश किए कि उस सेंटर को वहां से हटाया जाए। बच्चों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है, जान का भी खतरा है, उसके पढ़ाई में भी कोई विकास नहीं हो पा रहा है। वो जाना भी छोड़ दिए लगभग, ये जा भी रहे हैं तो बस वो कभी हाजिरी बनाने का कोई चक्कर रहा होगा तो जाते होंगे। तो फिर ले कहाँ जाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की कि दरभंगा में ऐसा कौन सा जगह होगा। बहुत कोशिश करने के बाद लगा था कि नहीं कोई जगह मिल पाएगा। ऐसे में हमारे वीसी महोदय और आपके प्रिंसिपल महोदय ने काफी सहयोग दिया और इन्हीं का सहयोग और इनकी इच्छा की बदौलत यह सेंटर आपके इस कॉलेज में लाया गया और बाकायदा आप इसको देख सकते हैं। और आज के इस सेमिनार में जो उपस्थिति है, जो खुशी है, जो चार्म है, जो एनर्जी है, उससे आप समझ सकते हैं कि अब हम इन लोगों के सहयोग से विकास करेंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब अपने आप में एक डिसिप्लिन का पर्याय है।
तो अगर ये सेंटर सीएम कॉलेज में चल रही है तो इस बात की गारंटी है कि सभी क्षेत्रों में यह हर प्रकार से यह कामयाब होगी। दूसरा सेंटर आपका सीजीसी, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र। यह जो सेंटर है यह पूरे बिहार में 7 यूनिवर्सिटी में चलाई जा रही है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप उन 7 में से एक हैं। इसको चलाने के पीछे सरकार की मकसद, सरकार यह मानती है कि जैसा कभी आलोक सर ने भी बताया कि देश का विकास आपके और हमारे विकास में निहित है, इस देश की जनता के विकास में निहित है, छात्रों के विकास में निहित है। तो अगर छात्र विकास करेंगे तो हमारा देश विकास करेगा। और विकास में अगर सबसे महत्वपूर्ण रोल किसी चीज का है तो वह शिक्षा का। अगर आपको अच्छी शिक्षा दी जाए और आप सही मायने में अच्छी शिक्षा प्राप्त करें तो निश्चित तौर पे आप कामयाब होंगे। तो इसके लिए ये जो सेंटर है ये यहाँ पे चलाया गया। सरकार का मानना है कि स्कूली लाइफ से लेकर के यूनिवर्सिटी तक कहीं भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं हो। हम अभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जो इस विभाग के सेक्रेटरी हैं वो सेक्रेटरी सब काफी विजन वाले सेक्रेटरी, काफी सोचते हैं हम सभी के बारे में कि क्या किया जाए। हमेशा उनके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है कि क्या किया जाए कि हमारे छात्रों को शिक्षा, उच्चतर शिक्षा लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। वह छोटी छोटी चीजों पर गौर करते हैं, स्कूलिंग से लेकर के। हमारे विभाग में अगर बीसी की बात करें तो 6ठा क्लास से स्कूलिंग चालू हो जाती है। स्कूल में बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है, सभी कुछ फ्री रहता है। वहां के बाद जब मान लीजिए मैट्रिक और इंटर कर लेते हैं 12th के बाद, तो फिर हम क्या करें। तो इसकी सोच है कि बच्चे कंपटीशन की तरफ जाते हैं। कंपटीशन की तैयारियां करने में बच्चों के कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप बीपीएससी वगैरह बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो बेसिक, तो उसके लिए कोचिंग के रूप में ये पीटीसी को चालू कराया गया। अब एक क्षेत्र आज के डेट में बड़ा क्षेत्र ये भी है, प्रोफेसर या टीचिंग का लाइन जो है इसके लिए। तो हमारे बच्चे तो कंपटीशन के लिए एक सेंटर खुल गया था, बच्चे उसका लाभ ले रहे थे। परंतु अगर किसी का प्रोफेसर में जाने की इच्छा हो, नेट जीआरएफ वगैरह करना हो, तो इसके लिए कुछ नहीं था। तो सरकार ने बड़ी गौर फिक्र करके इस तरह का एक प्लान लाया है कि आप अगर नेट और जीआरएफ एसआरएफ करना चाहते हैं तो इसके लिए भी तैयारी कराया जाए। तो इसी के लिए ये सीजीसी जो आपके यहाँ चालू कराया गया है कि आपका उस क्षेत्र में भी अगर जाने की इच्छा हो तो यहाँ भी उसके लिए कोचिंग कराई जाती है। और ये कोचिंग जब से शुरू हुआ है इस कॉलेज में, आपकी मेहनत और हमारे डायरेक्टर लोग का मेहनत और कॉलेज और यूनिवर्सिटी प्रशासन का जो सहयोग है उसके बनिस्बत बहुत ही बेहतर रिजल्ट हुआ है। शुरुआती दौर में ही बहुत बेहतर रिजल्ट हुआ है। हम उम्मीद करेंगे कि अब जबकि इतना ज़बरदस्त सेटअप और भी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए दी गई हैं, ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है, तो और भी सारी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। और अगर पढ़ने की इच्छा है तो हर वो सुविधा आपको होगी, हर वो सुविधा आपको मिलेगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब आपके यहाँ ये सेंटर चालू है तो बाकायदा नाम एडमिशन हो गया है। आप इसमें जो भी इसकी टाइमिंग होगी उसकी टाइमिंग में आप आइए, समय का सदुपयोग कीजिए, क्लास को गैप नहीं कीजिए।
ससमय आइए और सभी क्लासेस जो हैं, क्योंकि क्लासों का एक मोशन होता है, आज कुछ पढ़ाई जाएगी तो कल वो चीज़ें छूट जाएंगी। आप अगर 2 दिन गैप करते हैं 2 दिन में पढ़ाइयाँ निकल जाएंगी, तो इसीलिए कोशिश करिए कि आपका पढ़ाई गैप नहीं हो। मात्र 6 महीने का कोर्स है, 6 महीने मन लगाकर पढ़िए, निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। ललित नारायण क्लास विद्यालय के सम्मानित कुलपति परम आदरणीय प्रोफेसर एसपी सिंह साहब, जिला कल्याण विभाग पदाधिकारी और विशेषकर आज जिस कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र है उस विभाग के प्रभारी एडीएम जनाब असलम साहब, अन्य पदाधिकारीगण, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं, जैसा कि अभी उद्बोधन में उन्होंने कहा कि इस केंद्र का उद्देश्य क्या है। आपको पता है कि माननीय कुलपति महोदय जब वो 2020 में आए थे, उस समय से ही मिथिला विश्वविद्यालय के सत्रों को नियमित करने के साथ साथ छात्र छात्राओं के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसके लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास उन्होंने शुरू किया, और जिसका परिणाम यह हुआ कि सबसे पहले इसी कॉलेज में मैंने बीएड पास छात्र छात्राओं के लिए सीटेट प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ किया। माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में वो केंद्र यहाँ चला और 600 बीएड और डीएलएड पास छात्र छात्राओं ने इस केंद्र से सीटेट पास किया, और 100% लोगों को अभी यूपीएससी की परीक्षा में उन लोगों ने पास करके नौकरी प्राप्त की। पूर्व में यहाँ उसी अभ्यर्थी छात्र छात्राओं के लिए नेट और जेआरएफ के लिए भी आज से 4 साल 5 साल पहले में प्रारंभ किया था। उस समय भी विभिन्न विषयों में 15 छात्र छात्राओं ने नेट क्वालिफाइड किया था। इस बार मैं समझता हूं बिहार में सीएम कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जिससे विभिन्न विषयों में, उर्दू में, मैथिली में, अन्य भी हिस्ट्री में, पोल साइंस में 8 छात्र छात्राओं ने नेट क्वालिफाइड किया है। ये हमारे शिक्षकों की मेहनत और आपकी लगन का सबूत है। अब जब मैं वहां कुल सचिव था तो राज्य सरकार से आया कि पहले से जो केंद्र चल रहा है और एक नया केंद्र खोलना है, उसके लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल रहा है। माननीय कुलपति महोदय के आदेश से मैंने कहा कि सीएम कॉलेज को वो दिया जाए। वहाँ जो शिक्षक हैं, जो वहाँ कर्मचारी हैं, वो चाहते हैं कि पाठ्यक्रम के अलावा दूसरी एक्टिविटियां यहाँ हो और उसमें पूर्ण सहयोग मिलता है और छात्र वहां से कामयाब होते हैं। अब ये चैलेंज है सीएम कॉलेज को कि जिला प्रशासन ने, बिहार सरकार ने और माननीय कुलपति महोदय ने जिस मंशा के तहत ये 2 केंद्र खोले हैं, उस 2 केंद्रों का रिजल्ट आपको देना है। शिक्षक के पास कोई ऐसा जादू नहीं है कि जो नामांकन ले लिए वो पास कर जाएंगे। सारे जादू की छड़ी जो है वो आपके मस्तिष्क में है। ये जो माथे का ट्रिक्स है उसे आपको उपयोग करना है, और दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। आप
शिक्षकों से मिलकर के ये मार्गदर्शक हैं, हम आपको बता सकते हैं कि आप कामयाब जिंदगी कैसे करेंगे, क्योंकि ये लोग कामयाब हो गए। जो हम हैं, आप हैं, कुलपति महोदय का आशीर्वाद आपको है। तो आप सिर्फ मन में ये ठान लीजिए कि ये जो केंद्र खोला गया है उसकी सहायता से हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली चीज ये है कि आप अपनी कमियों को खुद से पहचान लीजिए कि हम किस फ्रंट पे कमजोर हैं, कौन सा विषय है जिसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं। वो शेयर कीजिए अपने शिक्षकों से, जो आएंगे पढ़ाने के लिए, क्लास लेने के लिए, उनसे कोई झिझक मत कीजिए। आप अपने को यह समझ लीजिए कि मैंने पहले क्लास में एडमिशन लिया है, क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसका प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं ना, तो वो प्रथम क्लास है आपका। तो प्रथम कक्षा में जो जिज्ञासा होती है, क्यों, क्या, क्यों, कैसे, ये तीन चीजें आपके मन में आ जाए, क्या, कैसे और क्यों, और उसका सॉल्यूशन समाधान कर लीजिएगा, तो दुनिया की कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है जिसमें आप नाकाम हो जाएंगे। तो जो दोनों हमारे डायरेक्टर बनाए गए हैं यहाँ, विभू जी हैं और हमारे दूसरे शिक्षक हैं, ये भी काफी लगन से हैं। और हमने पहले भी इनसे कह दिया है कि कॉलेज की तरफ से आपको जो सुविधा चाहिए, बिहार सरकार की तरफ से भी, माननीय कुलपति महोदय की तरफ से भी, ये बिल्कुल ये है कि आप करें। और वर्ग के बाद क्लास जो चलता है आम दिनों की रूटीन के बाद, इसका क्लास रखा गया है, पहले सुबह में भी, शाम में भी, जिस समय भी होगा पढ़ आइए। सिर्फ ये नहीं है जैसा कि अभी जिला पदाधिकारी ने कहा कि अगर पहले चल रहा था तो खाना पूरी हो, तो सीएम कॉलेज के बारे में ये बात अगर आएगी तो उसी दिन मैं बंद कर दूंगा। ये नहीं होना चाहिए। सीएम कॉलेज का मतलब ये है कि आपने एडमिशन लिया तो 100% आइए और वहाँ बायोमेट्रिक्स लगा दीजिए। हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक्स लगाया गया है। जो छात्र 3 दिन नहीं आए उनको नाम करके भगा दीजिए, क्योंकि वो खुद भी नहीं आएंगे, दूसरे को भी परेशान करेंगे और पढ़ने की इच्छा से नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे नाम ले लेते हैं ताकि वो जो है सो गांव घर में पता चले कि उनका बेटा बीपीएससी कर रहा है, जहेज लेने में थोड़ा पैसा बढ़ रहा है। तो वो सब मत कीजिएगा, वो बंद कीजिए, वो सबको भगा दीजिए। उसको लड़का लड़की जो भी है एकदम टाइट, और हम 2-3 दिन में हर रोज विजिट करेंगे किसी भी समय, और नहीं रहेगा उसको जो उसको दाखिल नहीं होने देना। तो इस तरह से मन बना करके, क्योंकि आपके पिछड़ेपन को सरकार देख रही है, आप अपने पिछड़ेपन को नहीं देख रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो आपको देखना है ना, वो देख करके आपको अपनी तय करनी है बातें, और क्लास करने के लिए, सारी चीज करने के लिए आपको आना है। जो सहयोग होगा किया जाएगा। माननीय कुलपति महोदय को व्यस्तता है इसीलिए, वरना रहते बात करते, इसलिए आपको मैं फिर बाद में बात करूंगा, और जो यहाँ वक्ता हैं वो बात करेंगे, आपको बताएंगे समय समय पर। अगर आपको किस तरह की कठिनाई हो रही हो वहाँ, तो आप मुझसे मिलेंगे कि कठिनाई हो रही है, किस तरह की कठिनाई हो रही है, सारी चीजें आपकी समस्याओं का निदान होगा। सिर्फ इतना है कि आपको पढ़ना है ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप जीवन में सफल हो। धन्यवाद। और आज लाभान्वित होने की कोशिश कीजिए। एक एक शब्द आपके लिए मार्गदर्शक होगा, आपके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, प्रेरणा का पुंज होगा। सर, निवेदन। सीएम कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, लगभग 2 वर्षों से अधिक समय तक हमारे साथ कुल सचिव के रूप में काम किया। मंच पर बैठे हुए इस सेंटर को चलाने वाले दोनों प्राध्यापक चौरसिया जी, सामने बैठे हुए महाविद्यालय के आचार्यगण, पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने वाले सभी छात्र छात्राएं,
और अन्य सभी भाइयों, किसी महाविद्यालय में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं शिक्षा की गुणवत्ता के लिए। नंबर 1 साधन और नंबर 2 सुविधाएं। आज इस महाविद्यालय में छात्रों के हित के लिए, उन्हें असुविधा ना हो, एक छात्र काउंटर का उद्घाटन किया गया जो उनके कल्याण से संबंधित है। धूप में नहीं खड़ा होना होगा, बरामदा है, फैन लगे हुए हैं, किसी प्रकार की असुविधा छात्रों को ना हो, इसका ध्यान रखा गया। एक सुंदर भवन का उद्घाटन किया गया आज। और दूसरी तरफ छात्रों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उन्हें रोजगार देने के लिए, उन्हें बिहार में श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए ये 2 सेंटर का आज उद्घाटन हो रहा। मैं बधाई देता हूं महाविद्यालय के प्राचार्य को, उनके सभी अध्यापकों को, इस बात के लिए कि उन्होंने छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का काम किया। बिहार सरकार की तरफ से 2 सेंटर्स जो आपको मिले हैं वो आपकी योग्यता को विस्तार देने के लिए हैं, आपकी शक्ति सामर्थ्य को विस्तार देने के लिए हैं और आपको एक पादान पर खड़ा करने के लिए। आप समझिए इस बात को कि दुनिया का कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही साधन और बहुत ही समय और सहयोग की जरूरत होती है। आप प्रतियोगिता में विजयी होना चाहते हैं तो तमाम प्रकार के साधन आपको इकट्ठा करने होंगे, जिनमें धन भी होगा, समय भी होगा, सहयोग भी होगा और लोगों का बहुत सारी चीजें। कोई काम व्यक्ति के रूप में किया जाता है तो उसमें दूसरी तरह के साधन लगते हैं और किसी काम को समूह के द्वारा किया जाता है तो कुछ और साधन है। तमाम सारे लोगों को, जो उसके जिम्मेदार लोग हैं, आपको जोड़ना पड़ेगा, उन्हें पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यदि आप प्रतियोगिता देने के लिए, चुनौती स्वीकार करने के लिए अपने आप में खड़ा होना चाहते हैं, अपने को शक्ति संपन्न बनाना चाहते हैं, तो शिक्षा से बेहतर और कोई चीज नहीं है जो किसी से भी मुकाबला करने के लिए आपको तैयार कर सकती है। और चीजों की तैयारी के लिए तो आपको धन चाहिए, सहयोग चाहिए, समय चाहिए, प्रयास चाहिए, सामूहिकता चाहिए। लेकिन शिक्षा एक ऐसा पादान है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जो आपको कहीं से उठा करके कहीं खड़ा कर सकते हैं। किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है। जो कुछ इसमें करना है वो केवल और केवल आपको करना है, कोई व्यक्ति दूसरा उसमें शामिल नहीं। आपको 1 घंटा पढ़ना है तो आप ही को पढ़ना है, आपको 8 घंटे पढ़ने हैं तो आप ही को पढ़ना है, आपको 10 घंटे पढ़ने तो आप ही को पढ़ना है। किसी व्यक्ति को आपके साथ सहयोग की जरूरत नहीं होगी। और दुनिया की सबसे सर्वोत्तम विद्या है जब आप स्वाध्याय करते हैं, अपने आप पढ़ते हैं, तो शायद इससे बड़ी और कोई विद्या, इससे बड़ी और कोई तरीका विद्या को प्राप्त करने का नहीं होगा। उदाहरण आपके सामने है एकलव्य का। बिना गुरु के, बिना साधन के, बिना व्यवस्था के, बिना किसी बात के अकेले व्यक्ति ने अपनी योग्यता को प्रमाणित किया और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में बना। वो बात दूसरी है कि उनका कुछ और गुरु ने काम किया, पोजीशन नीचे की, वो अलग बात है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ बनने का काम अगर व्यक्ति ने किया है तो उदाहरण आपके सामने है एकलव्य। ऐसी स्थिति में आपके सामने जो चुनौती है, जो आपके सामने जिसे क्वालिफाई करना है, जिसे स्वीकार करना, चुनौती को, जो चुनौती स्वीकार करता है विजेता वही होता है। जिसने चुनौती छोड़ दी वो विजेता नहीं होगा, वो पीछे के रास्ते में चलेगा। लोग चलेंगे, वो फॉलो करेंगे। लेकिन नेता बनने के लिए, लीडर बनने के लिए, स्थान लेने के लिए, स्थापित करने के लिए, अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए कोई और अवसर आपके पास शिक्षा से बेहतर नहीं हो सकता। मैं समझता हूं जितने लोग यहाँ पर आज हाल में हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सभी ने इसी के सहारे से यह स्थान प्राप्त किया। कोई और उदाहरण आपके सामने नहीं। मैं भी उस स्कूल का विद्यार्थी रहा, प्राइमरी स्कूल में, कि जहां जमीन पर बैठ करके पढ़ाई हुई थी। बिल्डिंग नहीं था, भवन नहीं था, पेड़ के नीचे कभी पढ़ाई होती थी। बारिश होती थी तो पढ़ाई बंद हो जाती थी, नहीं होती थी तो होती थी।
ऐसी अवस्था में वहां से पढ़ते पढ़ते इतनी पादान पर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो किसी और की बात ताकत उसके साथ नहीं, उसकी अगर ताकत है तो उसकी अपनी ताकत है और वो शिक्षा की ताकत है जिसे उसने अपनी। सोचने की बात यह है कि आपकी इस ताकत को दुगना फोर्स देने के लिए, मैग्नीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए सरकार ने अपनी योजनाएं दी। ये पक्का नहीं है जो इसमें पढ़ेगा वही क्वालिफाई करेगा, जो यहाँ नहीं पढ़ेगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा। मुश्ताक साहब ने ये बात बताई, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपके आने के लिए एक बात समझिएगा कि पढ़ाई के लिए एक योजना बनाना बहुत जरूरी है। क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, उसमें और आगे कैसे आप जाएंगे, इस रिश्ता कैसे प्रमाणित करेंगे, ये योजना आपको बनानी है। इस योजना को बनाने में ये सेंटर आपकी मदद कर सकते हैं। आपको क्वालिफाई कराने में मदद करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन आपको क्वालिफाई करने के लिए जो रूपरेखा बनती है उस रूपरेखा को बनाने में आपकी मदद करेंगे। यानी आपका 90% काम सॉल्व कर देंगे। जैसा जिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि वेल बिगिन इन हाफ डन, अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये शुरुआत करने का काम, उसको बनाने का काम, योजना गढ़ने का काम, उसको कैसे पूरा करेंगे, ये ललक, ये भाव कहीं और से आपके पास नहीं आएगा। ये ताकत जगानी है तो खुद अपने अंदर जगानी होगी। और ये मान के चलिए किसी से भी मुकाबला आप कर सकते हैं, किसी से भी चुनौती ले सकते हैं, कोई व्यक्ति हो सकता है। ये ताकत अगर किसी के पास है तो शिक्षा के पास है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ कि अच्छा गुरु मिलना, अच्छे टीचर मिलना, अच्छी संस्थान में एडमिशन होना, ये सब संयोग की बात होती है और भाग्य की बात होती है। इनका महत्व है। आपको अच्छे टीचर मिले हैं, आपको अच्छा कॉलेज मिला है, आपको देने के लिए सब तैयार है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। पहला कदम आपको बढ़ाना चाहिए, दूसरा कदम साधन और सरकार का होगा। लेकिन पहला कदम बढ़ाने की ताकत, ऊर्जा अगर आपके पास है तो बीच में कोई आपको रोक नहीं सकता। कितनी बड़ी चुनौती है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इस बात को, जो कुछ साधन आज विद्यालय ने दिया है इसमें भी समय के हिसाब से परिवर्तन करते रहने की जरूरत है। उसको वाच करने की जरूरत होगी, जैसा मुश्ताक साहब ने कहा कि भगा देंगे, हटा देंगे, ये तो कभी भी हो सकता है। इसके लिए कुछ सोचना नहीं है, कोई यंत्र नहीं बनाना है। लेकिन लोगों को प्रेरित करने का, प्रेरणा देने का काम, बात मानिएगा, समझिएगा। एक अच्छा टीचर होता है क्लास में तो सारे विद्यार्थी उसके क्लास को अटेंड करने के लिए आते हैं। बैठने की भी जगह ना हो तो जैसे आज आप खड़े होकर के सुन रहे हैं, ऐसे खड़े होकर के क्लास को सुनते हैं। हम सब ने सुना, आप भी सुन रहे होंगे। और अगर अच्छा टीचर नहीं हुआ तो बाहर मैदान में धूप खाते हैं या गाना सुनते हैं, आजकल तो मोबाइल को देखते होंगे, क्लास में नहीं आते। तमाम सारे टीचर्स ऐसे होंगे, यहां भी होंगे, ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं कि सपोज कीजिए अगर पीजी का क्लास है, 4 क्लास चलना है पीजी में, पीजी इकोनॉमिक्स ही मान लीजिए है, तो पहला क्लास किसी टीचर का, दूसरा क्लास किसी टीचर का, तीसरा क्लास किसी का और चौथा क्लास किसी का। पहले क्लास में हो सकता है 60 का सेक्शन है तो 60 हो, दूसरे में 2 दिख सकते हैं और चौथे में हो सकता है फिर 60 का 60 मिल जाए, बाकी मैदान में होंगे। ये जो चीजें हैं ये दोनों तरफ से है। प्रश्न बड़ा है, ये दौड़ा करके या क्लास चेक करके, बायोमेट्रिक करके क्लास की अटेंडेंस नहीं बनेगी। खोजना पड़ेगा लड़का क्लास में क्यों नहीं आता है, किसकी कमी है, वो क्यों नहीं जाता है, लड़के का दोष है या हमारे साथी का दोष है, ये खोजना पड़ेगा। जब कुछ देंगे हम तभी कुछ आएगा। आप समझिए इस बात को, रविन्द्रनाथ टैगोर इस बात को कहते थे, एक उदाहरण देते थे कि कोई दीपक है तो उसकी रोशनी कितनी होगी और कितनी देर तक होगी, यानी किस पर निर्भर करेगा, दीपक की रोशनी किस पर निर्भर करेगा। तो जवाब उसका सीधा है कि जितना उसमें तेल होगा उतनी उसकी रोशनी होगी, और तेल नहीं होगा तो उसकी रोशनी कुछ नहीं होगी, दीपक रहेगा। टीचर भी उसी तरह से है। अगर हम कहते हैं कि विद्यार्थी पढ़ करके आए, स्वाध्याय के लिए प्रेरित हो,
तो टीचर उतना ही दे पाएगा जितना उसके पास है। यानी टीचर को पहले अपने आप को उस तरह से साधन संपन्न करना होगा, दीपक की तरह से उस तेल को बढ़ाना होगा। और टीचर का तेल तो तभी बढ़ेगा जब वो स्वाध्याय करेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, जागरूक होगा, चैतन्य होगा। तो जितना चैतन्य आपको होने की जरूरत है उससे कम चैतन्य टीचर की जरूरत नहीं है, उसको और ज्यादा चैतन्य होना पड़ेगा, क्योंकि आपको संतुष्ट करना है। आप समझिए इस बात को, जैसे खेल का नियम होता है कि आप अगर अपने से कमजोर खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आपका गेम नीचे उतरता चला जाएगा, और जब आप अपने से सुपर खिलाड़ी के साथ खेलेंगे तो आपका गेम ऊपर उठता चला जाता है। टीचर और स्टूडेंट का साथ भी इसी तरह का है। अगर अच्छा स्टूडेंट हमें हर साल क्लास में मिलेगा तो हम अच्छे होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अच्छे टीचर बनते जाएंगे। और अगर स्टूडेंट अच्छा नहीं मिला तो हम कहेंगे इसको क्या पढ़ाना है, तो वही पढ़ा दो जो पिछले वाला है, वो छोड़ देगा पढ़ना लिखना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जितनी जरूरत अच्छे टीचर की है उतनी जरूरत अच्छे विद्यार्थी की। कौन किसको अच्छा बनाता है, दोनों मिलकर के एक दूसरे को अच्छा बनाते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं विद्यार्थी अच्छा होगा, दोनों इंटरेक्ट करके एक दूसरे को मिल करके बनाते हैं। जैसे कोई बात आई, कोई सवाल आया, कोई प्रश्न आया जो टीचर को आज नहीं पता है, और अगर रियली टीचर है तो वो 2 दिन तक उसको पढ़ेगा, फिर समझ करके आएगा। तो उसने गेन किया आपके सवाल से और आपने गेन किया उसके पढ़ाने से। तो दोनों में से कौन किसको प्रभावित करता है? बायोमेट्रिक नहीं प्रभावित करेगी, वो टीचर का गुण प्रभावित करेगा, टीचर की योग्यता प्रभावित करेगी, आपकी योग्यता टीचर को प्रभावित करेगी। दोनों मिल करके इस काम को करेंगे। मैं समझता हूं इन दोनों को चैतन्यता के साथ स्वीकार करना है, जागरूकता के साथ स्वीकार करना और बदलाव के साथ स्वीकार करना। अगर हम में ये ऊर्जा है, हम सुनना चाहते हैं अपनी बुराई को, इंप्रूव करना चाहते हैं अपने कमियों को। कोई टीचर हो गया बीपीएससी से या जो भी एससी चलता हो यहाँ से, तो बड़ा विद्वान हो गया ही, ऐसा कुछ नहीं है। वो जितना भी ले करके आया है, अगर वो बढ़ाएगा नहीं तो तालाब का पानी होगा, और तालाब तो दरभंगा तालाब ही का शहर है, तो सब तालाब में अगर पानी का फ्लो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उसमें काई जम जाएगी, जलकुंभी आ जाएगी, कीचड़ आ जाएगा, सब आ जाएगा। नहीं जो उसका अपना गुण है वो चला जाएगा, पानी चला जाएगा और जलकुंभी दिखेगी, कीचड़ दिखेगा, कुछ और दिखेगा। नदी का प्रवाह अनवरत होता है, इसलिए इसमें जलकुंभी भी नहीं होगी, उसमें कीचड़ भी नहीं होगा, उसमें काई भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो अनवरत धारा है, इसको जिंदा रखने की, इसको पावर देने की, इसे चैतन्य करने की जरूरत है। और ये दोनों मिल करके करेंगे। खुशी इस बात की मुझे है कि यहाँ दोनों जागरूक हैं। अभी जी जो अनाउंस कर रहे थे, मेरे ख्याल में बड़ा गुण उनके पास है। वो जो आजकल के 2 ही लोगों की दुकान बहुत अच्छी चलती है, एक जो भविष्य बताता है, एक जो कथा बांधता है। ये दोनों समाज के उस मानसिकता को पकड़ लेते हैं जो समाज चाहता है, और इन्हीं की दुकान बहुत तेज चलती, कभी इसमें डाउनफॉल नहीं होता, मंदी नहीं आती, सेंसेक्स गिरता नहीं, दोनों का सेंसेक्स बढ़ता चला जाता है। तो उनके पास दोनों गुण है, समर्थ हैं। वो अकेले एक मंच को संभाल सकते हैं, 2-4 दिन तक संभाल सकते हैं, घंटे में नहीं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका, आपने बुलाया, मुझको सुना, मौका आपने दिया। तरक्की करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि भारतीय दर्शन चेतना का दर्शन है। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, कभी रुकिए नहीं, अपनी गति से निकलिए। सीएम कॉलेज दरभंगा तथा मुख्यमंत्री व्यावसायिक पाठ्यक्रम मार्गदर्शन एवं उत्प्रेरण केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा में नामांकित 120 छात्र छात्राएं मंच पर उपस्थित निदेशक द्वय डॉक्टर अखिलेश कुमार विभू जी तथा डॉक्टर सभागार में उपस्थित महाविद्यालय के शिक्षकगण 99 से 22 तक, अभी पीजी 22। जब भी आता हूँ तो स्वरूप बदला हुआ पाता हूँ, विकास की ओर अग्रसर है सीएम कॉलेज। शिक्षक यहाँ के सभी शिक्षक युवा हैं, यंग हैं, बीपीएससी से आए हुए हैं। अभी चर्चा हुई थी 16 से लेकर के 22-23 के बीच में जितने टीचर आए हैं सारे के सारे युवा हैं, एनर्जेटिक हैं
विद्वान हैं और भारत के अधिकांश राज्यों को कवर करते हैं। एक नई स्फूर्ति का जागरण होता है यहाँ। मैं जहाँ हूँ पीजी डिपार्टमेंट स्नातकोत्तर में, ज़्यादातर उम्रदार शिक्षक हैं वहाँ। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और तीसरा दूसरा पहला में जमीन पर बैठ करके पढ़ने का ही उस समय प्रचलन था, लेकिन मेहनत में कहीं पीछे नहीं रहे हैं। मेहनत सबसे बड़ी आपका औजार है, जिसके बदौलत सफलता प्राप्त करने में बहुत सहूलियत होगी, लेकिन मार्गदर्शन लेना भी जरूरी है। मेहनत हम कहाँ करें, श्रम कहाँ लगाएं? अगर दीवार को दिन भर में आप धक्का देते रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। आपने मेहनत तो किया, लेकिन आपका वो मेहनत बेकार है। आप मेहनत सही दिशा में कर रहे हैं तभी सफलता मिलेगी। और कुलपति महोदय ने ठीक ही कहा, शिक्षा जो है हर एक सफलता की कुंजी है। हमको विकट परिस्थिति में शिक्षा ही हमें ज्ञान कराती है, आत्मबोध कराती है कि हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत प्रेरक कहानी प्रायः नए छात्र छात्राओं को मैं कहता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीएम कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।